हेलो स्टूडेंट्स, आज 17 फरवरी को होने वाले विज्ञान का सेकेंड सिटिंग का आंसर शीट बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा कि पूरा आपका सही ऑप्शन समझ में आ जाए और आप मिला लीजिएगा कितना सही है कितना क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है? तो पक्षी में होता है, मनुष्य में भी होता है, मक्खी में भी ब्लड होता है। आप उसको अच्छी कीजिएगा। तो इसमें जैसे कॉकरोच में नहीं होता है हेमोग्लोबिन, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो हम इसको इनमें से कोई नहीं मार सकते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है इनेमिया। मधुमेह के आहार नाल में अवशेषी अंग है कोलन सीकम अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है जो जिसको निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम में होता है, तो शायद ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों सेम बात होगा, तो उस आधार पर ये प्रोटीन का पाचन सही ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। मुंह गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? यहाँ पर हॉर्न लिखा है, तो कौन होना चाहिए? तो आरबीसी होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि रक्त में शर्करा का, तो इंसुलिन की टीका दिया जाता है। रक्त में शर्करा जो मीठापन बढ़ जाता है मधुमेह के रोगियों को होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका आपको पता है त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक हल्दी है। हल्दी प्राकृतिक सूचक का सही उदाहरण है। यहाँ पर कह रहा है कि OH अभिक्रियामूलक वाले यौगिक का क्या नाम है? तो यौगिक का नाम वो अल्कोहल होता है। OH अल्कोहल होता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है इसमें एथाइन होना चाहिए, लेकिन अगर मारिएगा तो एथाइन मार सकते हैं। इस पे असमंजस है तो आप मार सकते हैं, एथाइन मार सकते हैं। ठीक है, एल्केन और एथेन तो दोनों सेम बात हो गया। एथिन तो होगा नहीं, C2H2 इसका होता है C2H2 और इसका सूत्र होता है C2H4। इस टाइप के ये असमंजस है, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है बढ़ावा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु 3 होते हैं। कमरे के ताप पर पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में पाने वाला धातु है, और अधातु होता तो ब्रोमीन उसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में क्षारीय ऑक्साइड कौन है? तो Na2O, सोडियम ऑक्साइड। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaCO3 और टार्टरिक अम्ल का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। 17वां प्रकाश के परावर्तन के आप लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, 2 होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में आया था। दर्पण सूत्र होता है, आप लोग को पता होगा, 1/V + 1/U बराबर 1/F। आगे क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखिए। टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए कहाँ है? डी में। कौन सा लेंस हवा में अपसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, और अपसारी कहते हैं अवतल लेंस को। ठीक है, ये आप लोगों को पता भी होगा। 22वां क्वेश्चन उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब, जैसे उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, उत्तल दर्पण ऐसे होता है। उत्तल दर्पण इधर चिकना होता है, उठा हुआ भाग, तो इसका जो बाना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और सीधा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 होते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 25वां क्वेश्चन में सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पीतल हो जाएगा, क्योंकि लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो वह है पीतल। जल की जरूरत पड़ती है तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। में कौन संख्या प्रकाश का अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो होगा अपवर्तन और परावर्तन दोनों में 2 ही। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। आगे क्वेश्चन देखिए। 29वां क्वेश्चन करेंगे। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी प्लस है, तो प्लस में फोकस दूरी है, तो जो
प्लस में होता है, आभासी में तो गोलीय दर्पण वो क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है। तालाब का जल कम गहराई अपवर्तन, इसके फर्स्ट सीटिंग में भी ये क्वेश्चन था कुछ अलग ढंग से, लेकिन वो भी अपवर्तन होता था। ये क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या r है तो संबंध सही है, तो इसमें f बराबर r/2 होता है, तो यहाँ पर जैसे f बराबर r/2 होता है तो त्रिज्या गुना करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो होता है निमोनिया, जिसमें परेशानी होती है, निमोनिया हो जाता है तो श्वसन के चलते होता है। एंड्रोजन नर हार्मोन है। ठीक है, कहीं लिखा रहता है मेल हार्मोन, तो वही सही हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में हम गाइड किए थे इस क्वेश्चन को। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। ठीक है, ये सब गेसेड क्वेश्चन है, पहले बताया जा चुका है। एकलिंगी पादप का पपीता होता है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका होगा। ठीक है। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। इसके पहले फर्स्ट सीटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि उसमें द्विखंडन नहीं होता है कहा था, तो उसमें ईस्ट होगा। हाइड्रा और ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है क्योंकि उसमें मुकुलन होता है, द्विखंडन अमीबा में होता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेशित कूलम होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल होगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में विस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण है, तो ये तो हो जाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 45वां, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है पीला हरा दोनों होता है, तो इसमें क्लियर पीला होना चाहिए या हरा होना चाहिए। ठीक है, पीला हरा दोनों दिया है तो हम पीला मार सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में लवण कौन है, तो NaCl लवण है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए तृतीया का अणुसूत्र CuSO4 5H2 होता है। गंधक की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं, गंधक सल्फर को कहते हैं, तो सल्फर गंधक दोनों सेम बात होता है। यहाँ पर 49वां क्वेश्चन, एक घोल नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, तो नीला को लाल करता है तो 7 से कम होगा, यानी कि हो जाएगा 2। ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर बेंजीन का अणुसूत्र आप लोगों को बहुत बढ़िया से जानकारी होगा, C6H6 होता है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 52 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि CnH2n एल्कीन हो जाएगा, CnH2n एल्कीन हो जाएगा। एल्केन में CnH2n+2 होता है और एल्काइन में होता है CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है। लोहे का परमाणु संख्या यानी आयरन का क्या होता है, 26 हो जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व होते हैं। लोहा और कार्बन के अलावा स्टेनलेस स्टील में कौन कौन होता है आपका, निकेल और क्रोमियम सही ऑप्शन हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम ही सही होगा। ठीक है। पीतल है, पीतल मिश्र धातु है, आप लोगों को पता। निम्नांकित में कौन अम्ल है, तो इसमें अम्ल जो है H2SO4 है अम्ल, आपको पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसमें अम्लीय होगा, क्या है, अधातु है। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो ये तो होगा नहीं, ये मेथेन है, ये मेथेन के बाद एथेन हो गया और ये एथीन हो गया, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एथीन हो जाएगा, क्योंकि एथीन और एथाइन हो जाता है। ठीक है। एल्किन और एल्काइन समूह का है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, तो मीथेन हो जाएगा या CH4। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस आप लोग को पता होगा, हीलियम आर्गन नियॉन होता है, तो हीलियम इसमें होगा। निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो निम्नांकित में यहाँ पर कॉपर हो गया, निकेल हो गया, एंटीमनी होता है,
यानी Sb इसका संकेत होता है। पौधों में श्वसन होता है तो पत्तियों में श्वसन होता है। निम्न में कौन स्वपोषी है? तो स्वपोषी जो है हरा पौधा होता है, हरा पौधा सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट हुक सही आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, C6H12O6, आप लोगों को पता होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, 67 प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक होगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो हो जाएगा कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका विज्ञान हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, फ्लोएम से, जाइलम से, पेरिकार्डियम से हो जाएगा। और मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो जीवन अवधि जो होता है 2 से 4 दिन होता है। तो यहाँ पर 2 से 4 दिन दिया ही नहीं है, यहाँ पर दिन देना चाहिए था। तो और ये महीना दे दिया है, यहाँ पर 12 से 20 दिन दिया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन। तो ये गलत है, 2 से 4 दिन होगा। तो ये इसमें ऑप्शन ही नहीं है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। 74 क्वेश्चन कर रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो है 3.6 गुना 10 पावर 5 हो जाएगा। अगर दशमलव हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा पावर में। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन, किलोवाट प्रति घंटा विद्युत शक्ति का होता है, यानी शक्ति का हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो होता है ऊष्मीय। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में, दोनों सेम टू सेम बात होता है। और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आमीटर को। ठीक है, विद्युत परिपथ में से 2 बिंदुओं को बीच विभवांतर मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा होना चाहिए, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो पहले मान लीजिए कि जल विद्युत संयंत्र है तो पहले पानी को स्थित किया जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा मार सकते हैं इसमें सही। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आगे सुबह टाइम में आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा मैथ का, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है इस बार। तो आप लोग उसे ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।